मूवी स्टार्ट होती है और हम समुंदर में एक बड़े शिप को देखते हैं जिसका नाम है एंटोनिया ग्रेजा। इस शिप में सभी अमीर पैसेंजर डांस कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी हाथ से एक लीवर खींचता है जिससे एक शार्प वायर कनेक्टेड होता है और वो लोगों के शरीर से आर पार निकलकर उनकी जान ले लेता है। एक लड़की जिसका नाम केटी होता है वो बच जाती है क्योंकि उसकी लंबाई कम होती है, इसलिए वो वायर उसके ऊपर से निकल गया था और यह नज़ारा देखकर वह लड़की जोर से चिल्लाती है। इसके बाद यहाँ क्या हुआ वो रहस्य ही बना हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है और अब इस घटना को 40 साल बीत चुके हैं। अब हम एक रेस्क्यू जहाज देखते हैं जिसके कैप्टन का नाम शैन है। ये जहाज एक शिप को बचाकर उसे किनारे तक लाता है। शाम होने पर ये सभी लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। तभी जैक नाम का एक आदमी इनके पास आता है। वह बताता है कि वह भी डूबे हुए जहाज़ों का पता लगाता है और उसे एक ऐसे जहाज़ की लोकेशन मिल गई है जो 40 साल पहले गुम हो गया था और जहाँ तक मुझे पता है वह कैरेबियन सागर के अंदर है और उसमें बहुत सारा खजाना है। अगर हम लोग उसे ढूंढ लेते हैं तो हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। जैक की यह बात सुनकर यह पूरा ग्रुप जैक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन शैन और उसका पूरा ग्रुप जैक के साथ निकल पड़ता है एंटोनिया ग्रेजा शिप की तलाश में जो 1962 में गायब हो गया था। उस जगह पर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहां कोई भी शिप नहीं है। यह देखकर वे निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके रडार में वह शिप दिख जाता है और यह हॉन्टेड शिप एंटोनिया ग्रेजा ही होता है। शैन का एक साथी और जैक यहीं बोट में रुकते हैं जबकि शैन अपने बाकी साथियों को लेकर शिप के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उन्हें कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, लेकिन खजाने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ इन्हें एक खराब घड़ी दिखती है जिसका पेंडुलम आज भी हिल रहा होता है और जैसे ही ये लोग घड़ी के करीब जाते हैं तो पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है। फिर शैन का एक साथी उस पेंडुलम को हाथ लगाने वाला होता है कि एक जोर की आवाज आती है जिससे सब लोग डर जाते हैं। वहीं टेबल पर एक वर्ड स्क्रैम्बल होता है जिसमें अपने आप वर्ड्स बदलकर वेलकम हो जाते हैं। सभी लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इनके एक साथी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वह नीचे गिरने ही वाला होता है कि मैरी उसे पकड़ लेती है। जब वह पकड़कर ऊपर खींच रही होती है तो उसे नीचे एक बच्ची दिखती है और यह वही बच्ची है जो कि आज से 40 साल पहले उस वायर से कटने से बच गई थी। लेकिन आज भी इस बच्ची की उम्र उतनी ही है, जिसका मतलब था कि यह उस बच्ची की आत्मा होती है। अब अगले ही पल मैरी की नजरों से वह बच्ची गायब हो जाती है। मैरी को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि ये उसका वहम है। अपने साथी को ऊपर खींचने के बाद ये लोग एक केबिन में जाते हैं जहां पर इन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है और 1962 में इस तरह की वॉच हुआ ही नहीं करती थी। पूरा ग्रुप टेंशन में आ जाता है कि ये वॉच आखिर यहाँ कैसे आई होगी। तभी शैन बोलता है कि शायद हमसे पहले भी कोई इस शिप पर आया होगा खजाना लूटने। इसके बाद ये लोग शिप का ब्लूप्रिंट लेकर वापस अपनी बोट में आ जाते हैं। इनका एक साथी बताता है कि शिप में एक बड़ा होल हो रखा है जिससे शिप में पानी भर रहा है, इसलिए ये लोग इस शिप को जल्दी से जल्दी रिपेयर करके यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं हमें मैरी को दिखाया जाता है कि वह शिप के उस एरिया में जाती है जहाँ पर स्विमिंग पूल है और यहाँ पर वह ये देखकर हैरान होती है कि स्विमिंग पूल की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। अब वह स्विमिंग पूल की जांच करके जब ऊपर आ रही होती है तो उसे फिर से एक बार वह बच्ची दिखती है। मैरी डर जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसका सिर स्विमिंग पूल में टकराता है और उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वह स्विमिंग पूल उसके खून को अपने अंदर सोख लेता है। इस बार जब वह ऊपर देखती है तो उसे बच्ची नहीं जैक दिखाई देता है जो उसे ऊपर खींच लेता है और उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद वह स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। अब जैक और मैरी आगे जाते हैं जहाँ पर एक दरवाजा होता है। मैरी दरवाजे को खोलती है जिससे बहुत सारा पानी निकलता है। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, लेकिन ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक केबिन तक पहुंचते हैं जहां पर इन्हें कुछ लकड़ी के बॉक्स मिलते हैं। ये लोग अपने बाकी के साथियों को भी वहां बुला लेते हैं और जब बॉक्स को खोलते हैं तो इन्हें उन बॉक्स में बहुत सारा सोना मिलता है। सोने को देखकर इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, इसीलिए यह तय करते हैं कि ये लोग शिप को यहीं पर छोड़कर यह सोना लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए ये लोग सारा का सारा सोना अपनी बोट में रख लेते हैं। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी इनकी बोट पर दिखाया जाता है कि बोट पर जो गैस का नॉब था वह खुल जाता है जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैरी को वह छोटी बच्ची फिर से दिखती है जो कि उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही होती है, जैसे कि वह कुछ बताना चाहती हो, लेकिन तभी कोई उस बच्ची को धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ इनका साथी बोट का इंजन स्टार्ट करता है जिससे कि एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में उसकी जान चली जाती है। मैरी यहाँ पर काफी कंफ्यूज दिखाई देती है। वह उस बच्ची के बारे में जानना चाहती है जो उसे बार बार दिखाई देती है और गायब हो जाती है। वह शिप के बोर्डिंग डेटा में पैसेंजर्स के नाम से देखती है जिससे पता लग जाता है कि जो बच्ची उसे दिखती है उसका नाम केटी है। वह केटी के रूम तक पहुंच जाती है जहां पर उसे केटी का कंकाल मिलता है। वह समझ जाती है कि अब तक जो बच्ची उसे दिखाई दे रही थी वह केटी की आत्मा थी। इसके बाद हम शैन को देखते हैं जो कि कैप्टन के रूम में बैठा होता है और तभी उसके सामने कैप्टन की आत्मा आ जाती है।
वह शैन को ड्रिंक ऑफर करते हुए एक फोटो देता है और बताता है कि 1962 में हमने एक शिप को रेस्क्यू किया था। इसके अंदर बहुत सारा सोना था और हम उस सोने को अपने शिप के अंदर ले आए थे, लेकिन इसके ठीक 2 दिनों के बाद वह शिप गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन की आत्मा शैन को एक और फोटो दिखाती है और जब शैन फोटो को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं हमें मैरी को दिखाया जाता है जो उस बच्चे की आत्मा के साथ बैठी होती है। वह बच्ची बताती है कि इस शिप में बहुत सारे लोगों की आत्माएं हैं और जो यह सब कुछ कर रहा है उसे बहुत सारे लोगों की आत्माओं की जरूरत है और जब उसका यह काम पूरा हो जाएगा तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकते हैं। वहीं इनके एक साथी को दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आज से कई साल पहले पार्टी हो रही थी और अचानक वहां का सारा माहौल वैसा ही हो जाता है जैसा 40 साल पहले था। वापस वही पार्टी वाला माहौल बन जाता है। वहां पर वह सिंगर भी होती है जिसके गाने पर सब लोग नाच रहे थे और उसी सिंगर की आत्मा उसे अपने जाल में फंसा के उसकी जान ले लेती है। इसके बाद शैन को दिखाया जाता है जिसे बहुत कुछ पता लग चुका था, इसलिए वह जल्द से जल्द इस शिप से निकलना चाहता था। वह मैरी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका वह साथी आ जाता है जो ब्लास्ट में मारा गया था। शैन समझ जाता है कि यह उसका घोस्ट है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। वहीं मैरी भी बचती बचाती उस तरफ आ जाती है जहां शैन होता है। शैन को लगता है मैरी भी घोस्ट है, इसलिए वह उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन मैरी भी उसके पैर को जख्मी कर देती है। लेकिन शैन जैसे ही मैरी को मारने वाला होता है कि तभी जैक आ जाता है। वह उसे एक डंडे से मार के बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो इन सबको यहाँ लेकर आया था। ये लोग शैन को नीचे एक्वेरियम में बंद कर देते हैं क्योंकि उसने मैरी पे हमला किया था। अब इनके बाकी दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं और यह जल्द से जल्द इस शिप को लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इनमें से ही एक आदमी नीचे जाकर शिप को रिपेयर कर देता है। मैरी अपने ही एक साथी को ढूंढने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके सामने केटी की आत्मा आ जाती है। वह उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें कि उस आदमी की जान जा चुकी है जिसे वह खोज रही है और यह वही आदमी था जो पार्टी रूम में पहुंच गया था और सिंगर की आत्मा ने उसे सेड्यूस किया था। वह उसके पीछे पीछे गया था और उसकी आत्मा ने उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था और अब उस बच्ची की आत्मा मैरी को 1962 का वह पूरा दृश्य दिखाती है जब सब लोग इस शिप में मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मारा गया था, जिसमें केटी भी थी। जो गैंग यहाँ गोल्ड लूटने आई थी वह गोल्ड तक पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन जब वह सिंगर गाना गा रही थी वह उनमें से ही एक को अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद वह आदमी अपने ही साथियों को मार डालता है। लेकिन इस सिंगर के मन में भी लालच था, इसलिए आखिर में वह उस आदमी को भी मार देती है। सिंगर को लगता है कि अब सारा खजाना उसका हो चुका है क्योंकि सिर्फ उसके अलावा सब लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी वहां बाद में एक आदमी आता है जो कि पूरे के पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, जो कि सोने को हासिल करना चाहता था और वह एक हुक की तरफ देखता है जिसकी वजह से उस सिंगर की भी जान चली जाती है। जब मैरी उस आदमी का चेहरा देखती है तो पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो वही आदमी है जो इन सबको यहाँ सोना ढूंढने के लिए लाया है। मैरी समझ जाती है कि उसका साथी शैन पूरी तरह से बेगुनाह है। वह उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ जाती है, लेकिन अब तक उसकी जान जा चुकी थी। कैप्टन ने जो शैन को दूसरी फोटो दी थी वह जैक ही थी जिसे मैरी देख लेती है। दरअसल जैक कोई इंसान नहीं है बल्कि वह एक शैतानी आत्मा है जो कि किसी मकसद के लिए लोगों की आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। मैरी अपने एक साथी से कहती है कि तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी, वह बहुत कुछ गलत कर रहा है। मैं हमारे बाकी के लोगों को ढूंढने जा रही हूँ, अगर कोई और भी जिंदा बचा है तो। वहीं जैक वापस उस जगह पर आ जाता है जहां पर मैरी ने अपने साथी से कहा था कि वह उस पर नजर रखें। जैक और उनके साथी के बीच कहासुनी हो जाती है, इसलिए वह आदमी जैक को शूट कर देता है। उसे लगता है कि जैक मारा गया, इसलिए वह वहां से चला जाता है। वहीं मैरी दूसरी ओर पूरे के पूरे शिप को ब्लास्ट करने का प्लान बनाती है, इसलिए वह हर जगह पर बम फिट कर देती है। लेकिन तभी वह आदमी मैरी के पास आ जाता है जिसने अभी अभी जैक को गोली मारी थी। वह मैरी से कहता है कि हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैरी उसकी बात नहीं मानती। वह बोलती है कि मैं इस शिप को ब्लास्ट करके ही रहूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं कैद हैं। इसमें और भी लोगों को ट्रैप करके लाया जाता रहेगा और बेगुनाह लोगों की इसी तरह से जान जाती रहेगी और ट्रैप करने का शिप ही एक जरिया है। और वह जो आदमी होता है वह जैक के रूप में बदल जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया होगा। जैक मैरी से कहता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही जैसा है। जिस तरह से तुम समंदर में फंसी हुई बोट और शिप को रेस्क्यू करती हो, उसी तरह से मैं आत्माओं को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान हुआ करता था, लेकिन मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, जिसके बाद मुझे किसी ने यह काम दिया और अब मैं एक सोल कलेक्टर बन गया हूँ जिसके लिए मुझे इस शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। लेकिन मैरी उसकी बात नहीं मानती। जैक मैरी पर हमला कर देता है और मैरी एक एरो से उसके पैर को जख्मी कर देती है और फिर उसी एरो से रिमोट पर निशाना लगाती है और वह खुद इस शिप से बचकर
बाहर कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मैरी पानी के अंदर उस शिप के नीचे फंस जाती है। लेकिन तभी उस वक्त केटी की आत्मा आती है जो मैरी को ऊपर का रास्ता दिखाती है। मैरी ऊपर आते हुए देखती है कि शिप में जितनी भी आत्माएं थीं वो सब आजाद हो चुकी हैं और वह आत्माओं की दुनिया में जा रही हैं और इन आत्माओं में केटी की भी आत्मा होती है। यहाँ पर जो भी आत्माएं थीं सब की सब जैक की गुलाम थीं, क्योंकि मरने के बाद उसने हर एक के हाथ में एक मोहर लगा दी थी। लेकिन सिर्फ केटी की आत्मा गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि वह पवित्र आत्मा थी, इसलिए केटी बार बार मैरी की हेल्प कर पा रही थी। और अब मैरी एक टुकड़े के सहारे समंदर में तैरती रहती है और सुबह वहाँ पर एक शिप आ जाता है और वो मैरी को रेस्क्यू कर लेते हैं। जब मैरी को एम्बुलेंस में लाया जा रहा होता है तो वह देखती है कि जैक की आत्मा अभी भी उसी पोर्ट पर है और वह गोल्ड दूसरे शिप पर ट्रांसफर कर रहा है ताकि उस गोल्ड के लालच से और भी लोगों को फंसाकर उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो उसका काम था। मैरी यह पूरा नजारा देखकर जोर से चिल्लाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।